राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, रात का समय था। सभी लोग अपने अपने बिस्तर पर जाकर लेट गए थे। यहाँ पर एक बच्चा जिसकी उम्र मात्र 4 साल थी, वो अपनी माँ के बगल में लेटा हुआ था। कुछ बातें कर रहे थे, तभी उसकी माँ को बहुत जोर से जमाई आती है। जैसे कि मुंह खोलते हैं, उस तरीके से जब वह बच्चा अपनी माँ को देखता है, वो अपना एक हाथ लेकर आता है, अपनी माँ के मुंह के अंदर डालते हुए कहता है, माँ, तुमको पता है मैं इस तरह से तुम्हारे पेट के अंदर गया था। अब एक माँ जो अपने बच्चे के चेहरे की तरफ देख रही है और फिर हंसकर कहती है, चल, तू कैसी बातें करता है, ये बातें तुझे शोभा नहीं देती, कहाँ से सीखी ये बातें। लेकिन वो लड़का बिल्कुल गंभीर हो गया और बड़ी ही तसल्ली से अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं इसी मुंह के अंदर से अंदर गया था तेरे पेट के पास, और पेट में जाकर जहां पर बहुत सारा काला अंधेरा है, जहां पर पानी ही पानी भरा हुआ है, मैंने वहां पानी भी पिया और मुझे हिचकियां भी आई। महज 4 साल का बच्चा तो इस तरह की बातें करे। वो बच्चा, उसकी माँ, ये दो एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं जैसे कि उन्होंने उनको कभी देखा ही ना हो। और फिर इसी बात पर वह माँ अपने बेटे को धमकाते हुए कहती है, चुपचाप सो जा, रात हो गई, 8 बज गए, इस समय तक गांव के बहुत सारे लोग सो गए होंगे। वह बच्चा अपनी माँ की बगल में उसे लिपट कर सो तो जाता है, लेकिन उस माँ को नींद नहीं आती है। वह माँ सोच रही है, आखिरकार उसके बेटे को हुआ क्या है, उसका बेटा कैसी बातें कर रहा है। ज्यादा चिंता ना करते हुए वह माँ सो तो जाती है, लेकिन रात को जब बीच बीच में उसकी आंखें खुलती हैं, वो सोचती है, आखिरकार उसका बेटा कैसी बातें कर रहा है। क्या इसने किसी फिल्म को देखा? बिल्कुल नहीं। क्या किसी ने इसको इसके बारे में बातें करते हुए सुना है? तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। महज 4 साल का बच्चा इन सारी बातों को कैसे जान सकता है? ये कहानी न केवल आपको हैरान करेगी, बल्कि आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी। और मैं आप लोगों से फिर कहूँगा, दोस्तों, क्या आप पुनर्जन्म पर यकीन करते हैं? क्या आप लोग भी मानते हैं कि हमारी आत्मा लगातार ट्रैवल करती है और शरीरों को बदलते हुए घूमती है? मेरी इन बातों पर यदि आपको बिल्कुल भी यकीन ना हो, तो ये वीडियो स्पेशल आप लोगों के लिए है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आपको इस कहानी से कुछ भी मालूम चलता है, तो एक प्यारा सा कमेंट मुझे ज़रूर कर भेजें। दोस्तों, आज आप लोगों को छोटी मोटी दिक्कत ऐसे हो सकती है, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है और पिछले 7-8 दिनों से मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया हूँ। दिक्कत ये थी, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, लेकिन अभी ठाकुर जी की कृपा है, मैं ठीक हूँ। मैं आज आपको लेकर चलता हूँ उत्तर प्रदेश के गांव घुंघरावली में। दोस्तों, ये बात थी सन 1993 की। उस समय ना ज़्यादा मोबाइल थे, ना ज़्यादा टीवी थे, बिजली का ज़्यादा उपलब्धता नहीं थी, कुछ था ही नहीं। सामान्य गांव, उसमें महकती हुई वो सुगंध। अब इस तसल्ली से उस गांव में सभी लोग रहते हैं, और शाम होते ही महज 7 बजे मोस्ट ऑफ लोग सो जाते हैं, अपने बिस्तरों को पकड़ते हैं, हाथों में पंखे होते हैं, उनसे अपनी हवा करते हैं और आराम से शांति से सोते हैं। अच्छा, एक और ख़ास बात थी, उस समय ना तो ज़्यादा मक्खियाँ थीं, ना ही ज़्यादा मच्छर थे। आदमी कहीं भी लोटे बैठे, कहीं भी सोए, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आज का जैसा माहौल बिल्कुल नहीं था। दोस्तों, इसी तरीके से उस घुंघरावली में सन 1993 में एक बच्चे का जन्म होता है। यह बच्चा बहुत सा मासूम, बड़ा प्यारा बच्चा। अब इस बच्चे का जब नामकरण कराया जाता है, तो उसका नाम निकलता है मूलचंद शर्मा, क्योंकि ये एक ब्राह्मण परिवार में जन्मा हुआ बच्चा था। बच्चा तो बच्चा है, उसकी खूबसूरती के लिए सभी लोग उसको अपनी गोद में लेकर घूमते। धीरे धीरे उस मूलचंद शर्मा की उम्र बढ़ने लगी। वो अब करीब 4 साल का हो गया। एक रोज रात के समय जब वह अपनी माँ के बगल में लेटा हुआ था, फिर वो अपनी माँ से वही बात दोहराता है जो कि हम लोगों ने आपको वीडियो के शुरुआत में बताई थी, कि वो तेरे मुंह के द्वारा तेरे पेट में गया था, वो वहां पर रहा है, और तो और उसको उड़ना भी आता है, वो हवा के साथ तैरता है, वो पेड़ों के ऊपर भी जाता है, पेड़ों के नीचे भी जाता है। यानी कि उसने स्वर्ग लोक को भी देखा है, उसने नरक लोक को भी देखा है, यहाँ तक कि उसने यमदूत को भी देखा है, यहाँ तक कि उन्होंने यमराज को भी देखा है। अब इतनी सारी बातों को जो बच्चा करने लगे, तो उसका परिवार और वो माँ बड़ी हैरान हो जाती और कहती कि आज उस बच्चे को क्या हो गया है। वो बच्चा ज़्यादा बात ना बनाए, इसलिए उस माँ ने उस बच्चे को डांट दिया कि चुपचाप सो जा,
रात के करीब 8 बज गए और गांव में बहुत सारे लोग सो गए हैं। लेकिन उस माँ को एक ऐसी टेंशन बन गई थी, वह लगातार ये सोच रही थी इस बच्चे पर किसी का असर तो नहीं हो गया, क्योंकि किसी भी आदमी का उड़ने की जो बातें हैं वो तो भूत प्रेतों में संभव हो सकती हैं। बस इसी तरीके से उस माँ ने इस बात को समझा और वो बहुत ज़्यादा घबरा गई। रात को जब भी उसकी आंखें खोले, वो सिर्फ ये सोचे आखिरकार ये बच्चा कहाँ गया था, क्या इसने खाया था, और किस तरीके से ये बच्चा कहाँ पर रह के आया। उसको बहुत सारी दिक्कतें ऐसी हो रही थी कि वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर क्यों रहा है। सुबह सुबह वो माँ अपने बच्चे को एक जो नाई का घर था, तेली का घर था, उसके पास लेकर गई। वहां थोड़ी झाड़ फूंक कराई, लेकिन उस बच्चे के मुंह से निकलने वाले ये शब्द ये रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। यहाँ तक कि उसने ये भी कहा दिया कि वो एक ट्रक के नीचे दब गया था, उसकी अचानक से जान चली गई। उसको ये भी पता है कि उसका नाम प्रकाश लोधी था, लेकिन उसके घर वालों ने उसको जमीन के अंदर दफना दिया था। अब जमीन के अंदर दफनाने की जो बात है वो अक्सर उन लोगों के साथ कही जाती है जिनको मुस्लिम लोग कहते हैं, ईसाई लोग कहते हैं, क्योंकि वही मिट्टी देते हैं भाई। अब एक लड़का महज मिट्टी देने की बात करे, ये कैसे संभव हो सकता है? लड़का तो ब्राह्मण परिवार में जन्मा, नाम बता रहा है प्रकाश लोधी। अब इस तरह की बातों पर कौन यकीन करे? वह बच्चा काफी मासूमियत से उनसे कहता है उसको उड़ना भी आता है। तो मत मानो मेरी बात, देखो मैं तुम्हें अभी उड़ के दिखाता हूँ। वो अपने कमरे की छत पर चढ़ता है और महज 4 साल का वो बच्चा वो छत से बस जस्ट कूदने ही वाला था। जो परिवार था, परिवार के सदस्यों की सूझबूझ के कारण उस बच्चे को छत से कूदने ना दिया गया। पीछे से कपड़े पकड़ लिए, उसको बचा लिया। यदि वो नीचे कूदता तो शायद उसको बहुत गंभीर चोटें लग जाती। लेकिन एक लड़का जब इस तरह की बातें करेगा कि वो मर गया था, ट्रक उसने उसको कुचल दिया था, वो फिर यमदूत आए उसके पास, फिर यमराज के पास लेकर गए। उन्होंने उस बाबा को देखा जो बड़ी सी पुस्तक लेकर बैठे हैं। उन्होंने उसमें कुछ पढ़ा पढ़ा भी और साफ शब्दों में कह दिया भैया इसका नंबर नहीं आया है। अरे तुम किसको उठा लाए, ये वो नहीं है, जल्दी करो इसको वापस भेजो भाई, इसकी अभी तो बहुत सारी उम्र बाकी है। लेकिन इस प्रक्रिया में काफी लंबा टाइम गुजर जाता है, क्योंकि उस लड़के को एक लाइन में खड़ा कर दिया गया था और वो अपने नंबर आने का इंतजार कर रहा था। और नंबर आने में जैसे ही टाइम लगा, जैसे उसके सामने पेश हुई यमराज के सामने, उन्होंने पूरी कहानी पढ़ी, सीखी, समझी, दिखाई। कहा कि इस बच्चे का भी नंबर नहीं आया, इसलिए इसको जल्दी करो और नीचे भेज दो। अब तो यमदूतों ने उस बच्चे को पकड़ा और बस ऊपर से नीचे फेंक दिया। लेकिन सबसे ज्यादा दुख पहुंचाने वाली बात ये थी कि अब उस बच्चे प्रकाश लोधी का शरीर मौजूद नहीं था, उसको मिट्टी के अंदर दफन कर दिया गया था। अब इस बात को सुनकर पूरा परिवार बड़ा हैरान, सोच रहा है यार आखिरकार ये बातें ऐसी कैसी कर रहा है। और उन बातों को लेकर वो लोग तांत्रिकों के पास जाते, मुल्ला मौलवी के पास जाने की कोशिश करी, कोई फायदा नहीं मिला। उनको एक संत महात्मा मिलते हैं। संत महात्मा उनसे पूछा कि बाबा हमारे तो बच्चे के साथ कोई ऐसा असर है, वो पता नहीं कैसी बहकी बहकी बातें करता है। इस तरह की बातें शायद उसे नहीं करनी चाहिए, बट करता है, अब क्या करे क्या जाए। तो बाबा ने कहा बेटा ऐसा है, इस बच्चे पर कोई ऊपरी पराये का कोई असर नहीं है। इस बच्चे को इसकी पूर्व जन्म की बातें याद है। ये बच्चा तो आपको बच्चा दिख रहा है, लेकिन इसके शरीर में जो मौजूद वो आत्मा है, उसके साथ बहुत सारी ऐसी स्मृतियां जुड़ी हुई हैं जो कि इसके पूर्व जन्म से रिलेट हैं। और पूर्व जन्म में इसके साथ क्या क्या हुआ ये सब कुछ जानता है। इसने जो यमरू राजों को देखा है, यमदूतों को देखा है, ये वहां से देख कर आया है सब कुछ। इसका शरीर जब नहीं मिला सही हालत में, तो इसकी आत्मा को भटकना पड़ा। अब वो माँ कहती है बाबा ये भी कहता है कि जब मैं जमाई ले रही थी तो ये मेरे मुंह के अंदर चला गया था, क्या ऐसा भी संभव है? तो बाबा ने बड़े शांत भाव से एक बात कही, हाँ बिल्कुल संभव है। हमारे शरीर में कुछ ऐसे द्वार हैं जिनके द्वारा हम कुछ चीजों को एक्सेप्ट भी करते हैं और निकालते भी। नाक है, कान है, आंख है, मुंह है, गुदा द्वार है।
अब इन जो चीजें हैं इनसे कुछ भी जा सकता है, कुछ भी आ सकता है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि उनके जब प्राण निकले तो उनको कुछ गंध हो जाती है, नीचे से प्राण निकल जाते हैं, या फिर कान से निकल गए, या फिर मुंह से निकल गए, मुंह फटा फटा रह गया। ये एक अलग साइंस है, इसके बारे में मैं आप बहुत अच्छी तरह से आपको वीडियो बताऊंगा। लेकिन आज मैं फोकस करता हूँ इस लड़के पर, मूलचंद शर्मा पर। मूलचंद शर्मा जिसकी उम्र करीब 7 साल की हो गई थी। ये मूलचंद शर्मा सन 1999 में जब एक संत महात्मा के पास गया तो उन्होंने सारी बात बता दी कि इस बच्चे से तसल्ली से ये पूछिए ये कहाँ का रहने वाला है। और अब जब उस बच्चे से ये पूछा गया कि भैया तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारे घर की पहचान क्या है, हम लोग कोशिश करेंगे और तुम्हारे परिवार को तुमसे मिलवाएंगे। तो अब तो वह जो बच्चा है थोड़ा सा दिमाग पर जो लगाता है, समझता है, आखिरकार उन स्मृतियों को दोबारा से रीगेन करता और कहता है हाँ उसको याद आ गया, वो जहांगीराबाद का रहने वाला था। और जहांगीराबाद में एक बड़ा सा दरवाजा बना हुआ है जिसको जसर दरवाजा कहा जाता है, उसी के निकट उसका घर है, वहां पर वो रहता था। उसको जब पूछा गया कि तेरी जान कब गई थी, तो उसने कहा कि मैं ट्रक को जो साफ सफाई होती है ना, वो करने वाला काम तो करता था, यानी कि एक सहचालक था, ट्रक वाले के साथ रहता, उसकी सेवा किया करता। एक रोज जब ट्रक के नीचे वो ब्रेक लगाने या कुछ पत्थर का टुकड़ा लगाने गया था, अचानक से वो जो ट्रक है वो वापस की तरफ, मतलब पीछे की तरफ लुढ़कता हुआ आ गया, और वो बच्चा उसके नीचे दबकर वहीं पर मौके पर ही अपना दम तोड़ देता है। और जैसे उस बच्चे के बारे में खबर मालूम चली, उसको लोग घर लेकर गए। अब बस बड़ी जल्दी ही उस लड़के का दाह संस्कार तो नहीं किया गया, उसको दफन ही कर दिया गया। तब तक जब प्रकाश लोधी की जो आत्मा है वो वापस लौटती, तब तक परिजन उस बच्चे को दफन कर चुके थे। अब एक 20 साल का बच्चा मर तो गया, उसकी आत्मा लगातार भटकती है इधर से उधर, कभी पेड़ पर, कभी डाल पर, कभी पानी पर। वो सब कुछ देख तो रहा है, अनुभव भी कर रहा है, हवा में भी उड़ रहा है, लेकिन वो किसी को पकड़ नहीं पा रहा था ऐसे कि वो उनके साथ ही चिपका हुआ चला जाए, और किसी के अंदर जाकर कुछ बोले ऐसी उसके अंदर सामर्थ्य नहीं थी, ना ही वो पानी पी पा रहा था। एक रोज जब उस लड़के यानी कि मूलचंद शर्मा की माँ घर में लेटी हुई थी, तो वो जमाई ले रही थी रात के समय, और जमाई जैसे ली तो मुंह खुला, तो उसके अंदर उस प्रकाश लोधी की जो आत्मा थी वो प्रवेश कर जाती है। अम्मा के शरीर में गई और विभिन्न रास्तों से और फिर सीधी गर्भाशय तक पहुंच जाती है, और अब इस बच्चे का जन्म हुआ। अब आप बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रश्न भी करेंगे, और मैं वाकई में इन प्रश्नों का जवाब आपको लिख कर देना चाहता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मुझे कमेंट करें, और आप लोग सोच रहे होंगे भाई ये कैसे संभव हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इसके पीछे एक बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्योंकि आप जिसको भौतिक संसार मान रहे हो, ये बॉडी मान रहे हो, ये संसर्ग मान रहे हो कि भाई एक माता पिता जो स्त्री पुरुष एक दूसरे के साथ संसर्ग करते हैं, तब जाकर बच्चे का निर्माण होता है, भ्रूण का बड़ा होता है, हाथ पैर बनते हैं, ऐसा। लेकिन आत्मा ये कहाँ से आई? मैं आपको बता दूं, सच में वो जो आत्मा है ना, वो आत्मा काफी समय बाद जब उसका निपटारा होकर आता है ना, तब जाकर उस शरीर में वो अपना निवास स्थान बनाता है, उसको अपने लिए चुनता है। अब ये क्यों? बहुत से लोग ऐसे भी पुनर्जन्म के मामले हुए कि जस्ट वो घर गया है और तुरंत वो पैदा भी हो गया, ऐसा भी है। और ये हरियाणा का मामला है, जींद का। जींद के बस कंडक्टर थे, उनके झोले में दबक कर आ गई थी वो आत्मा, और उनकी पत्नी की जो गर्भवती थी 9 महीने की, लास्ट का टाइम चला था, और बस जस्ट वो उस माँ के पेट में गया और तुरंत उसका जन्म हो गया। तो ऐसा संभव है। वो बच्चा झूठ नहीं बोल रहा है, बिल्कुल सत्य बात बोल रहा है। और बस इसी तरीके से उस बच्चे का उस माँ के पेट से जन्म भी हो गया। माँ के पेट के अंदर जो गर्भाशय है उसके अंदर शरीर का निर्माण तो होता है, वो बिल्कुल एक भौतिक प्रक्रिया है। लेकिन उसके अंदर जो बिजली है जो उसको जागृत करती है, उसके अंदर दिल धड़कता है, ये सब चीजें बनी होती हैं, लेकिन उनको पावर देने वाली जो चीज होती है उसको बोलते हैं आत्म तत्व।
और जैसे वो आत्म तत्व उस बॉडी के अंदर प्रवेश करता है, बस दिल की धड़कन भी, किक भी, बच्चा जैसे हिलता होता है, उसकी जो मूवमेंट है सब कुछ ट्रैक होती है। आपने देखा होगा अल्ट्रासाउंड में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। बस इसी तरीके से वो बच्चा बताता है कि वो उसने पानी भी पिया, वो बड़ा लंबे समय का प्यासा था, उसने पानी भी पिया और वो वहां पर हिच्चियां भी ले रहा था, और फिर उसका जन्म हो गया। दोस्तों, उड़ते उड़ते ये बात जहांगीराबाद के उस परिवार में भी पहुंच गई, जहां का वाकई में वो लड़का प्रकाश लोधी था। दोस्तों, महज 8 साल का वो लड़का मूलचंद शर्मा, जो कि पूर्व जन्म में प्रकाश लोधी था, उसके परिजन जब उस घर में आते हैं तो वह बच्चा अपने परिजनों को बखूबी पहचान जाता है। कहता है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरा बाप है। सब कुछ जान गया। और उन लोगों ने भी वही बातें बताई, बिना जाने। उस लड़के से नहीं पूछा, मूलचंद से। उन्होंने स्पष्ट अवस्था में बताया कि हाँ, ऐसे ऐसे हुआ था, उनका जो बच्चा है एक एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई थी, और हम लोग बस प्यार के वसीयत मानो या कैसे भी उसको दफन कर दिया था। अब ये बातें जब उस परिवार ने जानी जहां पर मूलचंद शर्मा पैदा हुआ था, उनकी वाकई में पैरों तले जमीन खिसक गई, और वो सोचने के लिए यूं मजबूर हो गए, भैया क्या वाकई में इस तरह के पुनर्जन्म हो सकते हैं। दोस्तों, मैंने जो बातें आपको बताई ना, बिल्कुल स्पष्ट है, सीधी है और सच है। आप चाहे तो गूगल कर लें, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, मूलचंद शर्मा की मिल जाएगी, वो जो बौरासी गांव है, जो गांव है जहांगीराबाद, सारी जानकारी आप लोगों के सामने होगी। और मैं जानता हूँ कि आप लोगों को कुछ परेशानी महसूस हो रही होगी मेरी आवाज़ के कारण। तो यही एक दिक्कत है, मेरे जो थ्रॉट है ना, इसमें ऐसे टॉन्सिल्स हो गए हैं जिनकी वजह से मैं थोड़ा स्पष्ट नहीं बोल पा रहा हूँ। हालांकि मैंने काफ़ी अच्छी कोशिश करने की कोशिश करी है, आपको बताने की कोशिश करी है, ताकि मैं ज़्यादा परेशान ना हूँ। लेकिन हाँ, अभी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे माफ़ कीजिएगा, बहुत कम वीडियो मैं आपके लिए ला पाया हूँ। लेकिन हाँ, मैं आपको एक खास राज की बात बता दूं। हमारे पास ऐसे कुछ इंटेंशन आए हैं, जो हाल ही में खोड़ा का रहने वाला जो सूर्य था, सूर्य नाम के लड़के को असद ने और उसके पिता ने बकरीद के दिन उसकी कुर्बानी दे दी, उसको हलाल कर दिया। ये बड़ी दर्दनाक घटना थी, और उस परिवार के जिनका बच्चा सूर्य था, उनकी मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं, और हम कोशिश करेंगे उनके पास जरूर जाएं। लेकिन उस असद जिसका एनकाउंटर भी हुआ है और सूर्या के बीच की जो उनकी रूह की बात है, आत्मा वाली बात, मैं उसके बारे में कुछ वार्ता करना चाहूँगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये करना जरूरी है ताकि आपको वो वीडियो मिल सके। बड़ी खास वीडियो होने वाली है, और मैं आपको बताऊंगा कि आत्माएं कैसे बात करती हैं, आत्माएं कैसे ताल्लुकात रखती हैं, और कैसे अपने प्राय का भेद करती भी हैं और नहीं भी करती, दोनों बातें बताऊँ। इसलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।